हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 24,657 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट फॉर द कनेक्टिविटी। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। देखो, एक सिंपल सी बात समझते हैं। 24,657 करोड़ रुपए कोई बहुत छोटी रकम तो है नहीं, है ना। बहुत छोटी का तो छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। पर रेलवे के बजट के हिसाब से देखो या रेलवे के हिसाब से देखो, जितना बड़ा तंत्र है रेलवे का, उस हिसाब से कोई ठीक ठाक रकम है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कहां कहां पर इनकी अप्रूवल हुई है। द यूनियन कैबिनेट, यहां पर मैं फोकस करना चाहता हूं कैबिनेट वर्ड के ऊपर। अगर आपको पता ही होगा, ठीक है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 के हिसाब से देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसमें चुनिंदा कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं जिसे कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे किचन कैबिनेट बोल देते हैं। मतलब कुछ सारे नहीं होते, बस थोड़े से लोग होते हैं, इसमें थोड़े से मिनिस्टर होते हैं। तो कैबिनेट ने फैसला लिया है, इट अप्रूव द 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,657 करोड़ रुपए। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कनेक्टिविटी होना। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना जितना आसान होगा, जितना सरल होगा, जितना तेजी से हम जा पाएंगे, वहीं पर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, वहीं पर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी। राइट। This project aims to improve connectivity, make travel more efficient and be environmentally friendly by reducing logistic costs and cutting down on the carbon emission. Project की अगर overview की बात करें, the new projects will add 900 kilometers to the railway network, covering 14 districts in Odisha, Maharashtra, Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, Telangana and West Bengal. The projects are expected to be finished by 2030-31। कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़े लंबे समय अंतराल के ऊपर ये कंप्लीट हो पाएगा। राइट, 2030-31 तक जाके। आगे देखो, की रेलवे लाइन रूट्स जो करे जा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, गनपुर थ्रेवलरी 73 किलोमीटर है, जूनागढ़ नबरंगपुर, ऐसे ये सारे के सारे हैं जिनको आपने एक बार पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। हर एक को मैं पढ़ के बताऊं उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। और ऐसे फैक्ट्स आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई कहां से कहां तक कितने किलोमीटर। ठीक है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, खासकर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। किसी स्टेट पीसीएस में ऐसा कोई सवाल पूछ लें, वेरी अनलाइकली। कोई बहुत ही ग्रुप बी सी डी में ऐसा एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी में कभी पूछा नहीं जाता है। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ये है ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। देखना, इस पॉइंट को समझना। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में क्या रिलेशन है, ये समझाने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही समझाया, आप ना बिल्कुल एग्जाम्पल पे चलते हैं। जहां पर लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर होगी, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप देखेंगे प्लेन्स में, दिल्ली, मुंबई, जहां पर कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर है, वहां पर ग्रोथ भी ज़्यादा बेटर है। यहीं चले जाओ पहाड़ी इलाकों पे, वहां पर क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी नहीं होती है, इसलिए तुम देखोगे वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, पैसे बेटर हो सकते हैं उनके पास, उनके अलग फैक्टर्स होंगे, पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन वो हमेशा कम होती है। क्यों? लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी नहीं है, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी नहीं है। These new routes will connect areas that were previously not linked by rail, improving the efficiency of transportation. अब efficiency of transportation बढ़ेगी तो जो goods हैं, खासकर जो perishable goods हैं, जो खराब हो सकते हैं, खासकर खाना हो गया, आपकी vegetables हो गए, fruits हो गए, वो पॉइंट A से पॉइंट B तक ज़्यादा आसानी से पहुंच पाएंगे, टाइमली पहुंच पाएंगे। अगर टाइमली पहुंच पाएंगे तो जो पॉइंट A है, मान लो ये कोई मंडी है जहां पर वेजिटेबल की मंडी है, ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा दूर तक कनेक्टिविटी हो पाएगी तो ज़्यादा दूर तक फ्रूट्स वेजिटेबल्स भेजे जा सकेंगे, तो उनका व्यापार बढ़ेगा। यहाँ पर भी जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन कम होगा। राइट, आगे देखो, this will help create a smoother supply chain and boost economic growth. The construction phase of this project is expected to generate around 3 crore man days of direct employment, जिससे लोगों के पास जो disposable income है उसमें वृद्धि होगी, which will benefit the local economies. The project will help reduce oil imports by 32 crore liters and cut CO2 emission by 0.87 million tons, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। राइट, नेक्स्ट देखो,
This is roughly equivalent to planting 3.5 crore trees. The expansion project will PM Gati Shakti National Master Plan, which focuses on integration planning for better multimodal connectivity. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा PM Gati Shakti के बारे में देख लेते हैं. PM Gati Shakti क्या है? अबाउट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसका सिंपल पर्पस ये है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हो, मल्टीपर्पस ट्रांसपोर्टेशन हो. ठीक है. पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान स्टार्टेड इन अक्टूबर 2021 टू इंप्रूव हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लान्ड एंड बिल्ट इन इंडिया. It brings together 16 ministries and focuses on connecting different types of transport. फिर वो चाहे रेलवे हो, चाहे जहाज के थ्रू हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो. The plan has a huge budget of 100 lakh crore rupees. 1 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़. And aims to sustainable development. It uses geographical information system technology for smooth coordination by making logistics better. It helps the economy grow and cut time and cost. वही बात, जितनी कनेक्टिविटी बेटर होगी, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बेटर होगी, उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी. Gati Shakti also work with the national infrastructure pipeline and aims to support local industry by improving supply chains. देखो नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग रेलवे फैक्ट्स. ठीक है, ये 2 स्लाइड्स ऐसी हैं जो आपके पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आ जाती हैं. ठीक है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रेलवे के बारे में जो आपको शायद थोड़े पता होने चाहिए, मुझे लगता है. जैसे हाईएस्ट रेलवे, द तिब्बत रेलवे चाइना इज द हाईएस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड, रीचिंग एट 5072 मीटर्स अबव द सी लेवल. इसके अलावा कोंकण रेलवे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियाज कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 147 टनल्स, 147 टनल कम नहीं होती. Longest iron ore railway bridge. Brazil's Estrada de Ferro is the one of the longest iron ore railway stretching around 892 kilometers. First railway project, the first recorded railway project began in England in 1604 using a wooden wagons. ठीक है, ये फैक्चुअल है. भारत में पहली बार कब हुई थी? पुणे से थाने तक. ठीक है, वो हमारे भारत में पहली बार थी. फास्ट ट्रेन देखें तो जापान शिंकानसेन ट्रेन कैन रीच अ स्पीड अप टू 300 किलोमीटर्स. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद.